कहानी की शुरुआत में एक सेना की टुकड़ी को जंगल के रास्ते से कहीं जाते हुए दिखाया जाता है। उन सैनिकों में से एक सैनिक बहरा होता है, इसलिए दूसरे सैनिक उसे इशारों में आदेश देते हैं। वो सभी सैनिक जंगल में एक जगह रुक जाते हैं। बहरा सैनिक अपने घोड़े को पेड़ से बांध रहा होता है, तभी उसे पास में मौजूद झील में एक चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है। वो जब उसे उठाता है तो उसे पता चलता है कि ये सोने का एक सिक्का है। दरअसल इस झील में एक चुड़ैल रहती है जिसके शरीर पर कई सारे रत्न जड़े हैं और अब भी वो पानी में से इन सभी को देख रही होती है। ये सभी सैनिक यहाँ किसी तरह का काला जादू करने आए हैं। तभी वो चुड़ैल झील से बाहर आ जाती है और पानी के ऊपर किसी अजीब तरह का डांस करने लगती है। जब वो ज़ोर से चिल्लाती है तो उसकी आवाज़ से कुछ लोग तो ऐसे ही मर जाते हैं और कुछ लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उसको पाने के लिए एक दूसरे को मारने लगते हैं। वो उस सायरन विच के पीछे पीछे पानी में जाते हैं और एक एक करके वो सारे सैनिक मारे जाते हैं। पर वो बहरा सैनिक ये सब देखकर हैरान होता है, क्योंकि उस पर सायरन विच की आवाज़ का कोई असर नहीं हो रहा था और वो ये सब समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तभी सायरन विच की नज़र उस सैनिक पर पड़ती है। वो उसे सम्मोहित करने के लिए आवाज़ निकालती है, पर इससे कुछ नहीं होता। वो फिर से कोशिश करती है, पर तब भी कुछ नहीं होता। इससे वो परेशान होकर सोचने लगती है कि कहीं उसकी आवाज़ को कुछ हो तो नहीं गया, और इसी वजह से वो पानी के अंदर चली जाती है। पर वो पीछे से उस सैनिक को देख रही होती है। वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है और वो उसे पाना चाहती है, पर वो सैनिक डर कर यहाँ से भाग जाता है। वहाँ का नज़ारा उसके लिए बहुत डरावना था। जल्दबाजी में भागते हुए वो एक पेड़ से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। अब होश में आने के बाद वो फिर से भागने लगता है, पर अब वो थक चुका था, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट जाता है और वो वहीं सो भी जाता है। उधर सायरन विच, जो उस सैनिक को पाना चाहती थी, वो झील से बाहर आ जाती है और उस सैनिक के पास आकर लेट जाती है और उसके साथ ही सो जाती है। अगली सुबह जब सैनिक की आंख खुलती है तो उसे अपने पास किसी की मौजूदगी महसूस होती है। जब वो पीछे देखता है तो वो सायरन विच के शरीर पर लगे हीरे जवाहरातों को देखकर दंग रह जाता है। सायरन विच भागकर वहां से जाने की कोशिश करती है तो वो सैनिक उसे रोकता है, पर उसके हाथ में सोने के छोटे छोटे टुकड़े चले जाते हैं जो सायरन विच के शरीर पर लगे थे। तभी विच वहां से चली जाती है, पर अब उस सैनिक के मन में लालच आ गया था। वह सायरन विच के शरीर पर लगे सारे जवाहरात चुराना चाहता था, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे आता है। सायरन विच एक नदी के बीच में चली जाती है और वो सैनिक भी उसके पीछे पीछे वहीं आ जाता है। अब सायरन विच को लगने लगा था कि शायद ये सैनिक भी उससे प्यार करने लगा है, इसलिए वो उसके पास आती है और वो सैनिक भी उससे प्यार करने का नाटक करता है। पर मौका मिलते ही वो उसे बेहोश कर देता है और एक एक करके उसके शरीर से कई सारे जवाहरात निकाल लेता है। इससे सायरन विच बुरी तरह जख्मी हो जाती है। सैनिक उसके शरीर को झरने में फेंक देता है और गहनों से भरे थैले को उठाकर वो सैनिक वहां से जाने लगता है, पर वो बहुत दूर तक नहीं जा पाता, क्योंकि वो गहने बहुत भारी थे और वो उन्हें ले जाते हुए काफ़ी थक गया था। उधर विच की बॉडी उसी तालाब में पहुंच जाती है और वहां बहुत सारा ब्लड निकलने लगता है और वो सारा ब्लड धीरे धीरे सारे पानी में मिक्स हो जाता है। अब तक वो सैनिक बहुत थक चुका था, इसलिए वो पानी पीने के लिए एक नदी के किनारे रुकता है और उसमें से पानी पीने लगता है। पर विच का ब्लड इस पानी में भी मिल गया था और वही पानी जो सैनिक पी लेता है, और इससे उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है। उसे अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं, यानी कि उसके कान ठीक हो जाते हैं और घूमते घूमते वो फिर से उसी तालाब के पास पहुंच जाता है। अब सायरन विच तालाब से बाहर निकलती है और अपने शरीर से गायब हुए गहनों को देखकर वो काफ़ी दुखी होती है और समझ जाती है कि ये सब उसी सैनिक ने किया है। इसलिए अब वो फिर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज़ जैसे ही उस सैनिक के कानों में जाती है वो उसके वश में आ जाता है और वो भी दूसरों की तरह ही लालच की वजह से अपनी जान गंवा देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।